नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निस्ट यूट्यूब चैनल पे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हम क्वेश्चन कर रहे थे अपने। ठीक है, आई थिंक 100 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए थे और टोटल मिला के जो आपके 1250 आई थिंक 1300 क्वेश्चन अपने ऑल सभी मिला के आपके जो कंप्लीट हो गए थे। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अपने 100 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए थे। 50 क्वेश्चन और आगे हम करेंगे। ठीक है, इसके अलावा आपको लगता है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बाद आपको यदि इंटरनेशनल रिलेशन की जो एमसीक्यू चाहिए या इंडियन फॉरेन पॉलिसी पे चाहिए तो वो आप कमेंट बॉक्स में या जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करके उस पर आप बता सकते हैं। ठीक है, और वहीं पे आपको जो मेरा टेलीग्राम चैनल है वो इन क्लासेस की पीडीएफ मिल जाएगी मॉक लगाने के लिए। ठीक है, एग्जाम का अभी कोई भरोसा नहीं है कि एग्जाम आपका कैंसिल होगा या नहीं होगा। 1% भी सुप्रीम कोर्ट का, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के पास चला गया है मामला, 1% भी ऐसा लगता है कि कहीं भी किसी भी सेंटर पे पेपर लीक हुआ था तो एग्जाम दोबारा कंडक्ट करवाया जाएगा, उसके बाद आपके पास टाइम नहीं बचेगा। ठीक है, तो ऐसा तो है नहीं कि अभी मतलब छोड़ने से कोई फायदा होगा। अभी जितना आप रिवीजन कर सकते हैं कर लो, क्योंकि कल को यदि रिजल्ट भी डिक्लेयर करते हैं तो उसमें आपका सब्जेक्ट ही रिफाइन होगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो। पहला क्वेश्चन आज की वीडियो का इसमें पूछ रहा है कि द डिफरेंसेस बिटवीन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन कैन बी लुक्ड एट द पॉइंट ऑफ इनपुट आउटपुट साइड्स इन इट्स अकाउंट। तो ये किसने, प्रशासन और लोक व्यवसाय प्रशासन के बीच में अंतर इसके खाते के इनपुट के पक्ष में देखा जा सकता है। ये नजरिया किसका है? ये है आपका पीटर सेल्फ का। बी सी आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, एट हायर रीच ऑफ द गवर्नमेंट, कि जो लोक प्रशासन है वो विशेषकर सरकार के उच्च स्तर पर कैसा होता है? तो वो होता है अत्यधिक जटिल। ठीक है, बी सी आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि द मेजर पर्पस ऑफ, एक मिनट, हाँ बी आएगा इसका, द मेजर पर्पस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। तो भाई पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ही हो गया, तो पर्पस टू सर्व द पब्लिक, बी से आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, बेसिक था। इसमें आपसे पूछ रहा है राइटिंग अनऑर्गेनाइजेशन कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफाइड इनटू कितनी कैटेगरीज में ऑर्गेनाइजेशन को? तो एक तो होगी आपकी क्या, दो आएगा इसमें, एक तो आ गई फॉर्मल और एक आ गई इनफॉर्मल। ठीक है, लेकिन ये तो सभी को पता होता है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन दो होती है, एक तो फॉर्मल होगी एक इनफॉर्मल होगी। फॉर्मल में क्या है कि सब कुछ आपका जो आपका वर्क है वो डिसाइड होता है। ठीक है, और किस हिसाब से जो हायरार्की होती है वो सब डिसाइडेड होती है। इनफॉर्मल में ऐसा कुछ होता नहीं है। तो ये तो सभी को पता है, लेकिन फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में के जो एग्जाम्पल हैं वो आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे कि फॉर्मल के देख लेते हैं एग्जाम्पल आपके। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, इसका पहला जो एग्जाम्पल है वो है लाइन ऑर्गेनाइजेशन। लाइन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसको और क्या बोलते हैं? स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। इसी को क्या बोलते हैं आपका? मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन। और इसी को आपको क्या बोलते हैं? डिपार्टमेंटल टाइप ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है ये सबसे ओल्डेस्ट फॉर्म मानी जाती है, काफी टाइम से पहले से परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो लाइन ऑर्गेनाइजेशन को ही स्केलर ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं और डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन भी बोलते हैं इसको। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि ये आपसे पूछा भी गया था लाइन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। आई थिंक पीवाईक्यूज में मैंने आपको ये करवाया भी था। ठीक है, पहला हो गया लाइन ऑर्गेनाइजेशन। इसमें अगला क्या है? लाइन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक अपग्रेड वर्जन है जिसमें लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं जिसको, और कुछ नहीं है, लाइन ऑर्गेनाइजेशन का ही क्या है, एक अपग्रेड वर्जन है। ठीक है, इसके इसके बाद क्या है? फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें जो काम है वो सब कुछ डिफाइन होता है। ठीक है, हो गया फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। और क्या आएगा? प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन। प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन ये टेम्परेरी होती हैं,
ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो प्रोजेक्ट है एक टाइम के लिए, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक प्रोजेक्ट डिफाइन या बताया जाता है, और वो जैसे ही अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया, फिर उसके बाद इनका काम कंप्लीट हो जाता है, तो प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, और आ गया मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये लेटेस्ट है और एंड एडवांस्ड जो आज के टाइम पे है। ठीक है, तो ये सारी ही आपको ध्यान रखनी है, आपकी जो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन में पूछा जा सकता है कि ये लाइन लाइन ऑर्गेनाइजेशन हो गया, लाइन एंड स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया, क्योंकि लाइन ऑर्गेनाइजेशन का एक थोड़ा एडवांस वर्जन है, क्योंकि वो काफी एंशियंट टाइम से ही आपकी परफॉर्म की जा रही थी। ठीक है, फिर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हो गया, जिसमें एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, प्रोजेक्ट ऑर्गेनाइजेशन मैंने आपको बताया, एक पर्टिकुलर टाइम के लिए एक प्रोजेक्ट पे काम किया जाता है। ठीक है, शॉर्ट टर्म के लिए होती है। और जो मैट्रिक्स ऑर्गेनाइजेशन जो आज के टाइम पे चल रही है, वो लेटेस्ट और एडवांस वर्जन की। ठीक है, तो फॉर्मल में इसके एग्जांपल आपको ध्यान रखने हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। इसमें पूछ रहा है द बुक इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिका, इंपॉर्टेंट बुक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, कि द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिका ये डील करती है किससे। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो आएगा पब्लिक चॉइस अप्रोच। ये बुक किसकी है, ये बुक जो लिखी गई थी, ये दो राइटर थे, विंसेंट ओस्ट्रम और किसके द्वारा, आपका एलन। इन दोनों राइटर के द्वारा, आपका विंसेंट ओस्ट्रम और बारबरा एलन, इन दोनों के द्वारा ये बुक लिखी गई थी। ये आपको ध्यान रखना है, द इंटेलेक्चुअल क्राइसिस इन अमेरिका इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। और ये पब्लिक चॉइस अप्रोच से आपका डील करती है। ठीक है, डी सही आंसर आएगा इसका, राइटर ध्यान रखनी है इसका। इसमें पूछ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन कैन बी अंडरस्टूड रेफर्स टू देयर, भाई ऑब्जेक्टिव भी ठीक है, वुमन ऑपरेशनल बोर्ड सारे ठीक है, इसका डी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। इसमें पूछ रहा है कि ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या होता है, इंडिविजुअल भी होता है, ग्रुप भी होता है, और बोथ, सी सही आंसर आएगा इसका, इंडिविजुअल ग्रुप दोनों ही होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें पूछ रहा है कि लोक प्रशासन में सबसे महत्वपूर्ण प्रतिमा रहा है, तो वेबर का कॉन्सेप्ट ऑफ ब्यूरोक्रेसी रहा है। ठीक है, बी सी आंसर आएगा इसका। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है, एक मिनट, नेक्स्ट, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात कर रहा है। इसमें हैथ्रोन एक्सपेरिमेंट्स के बारे में बात कर रहा है, तो ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, लेट 1920s में जो एक्सपेरिमेंट हुए थे, इसमें इन्होंने जो इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में आपका एक्सपेरिमेंट किया था, और जिसमें ये जानने की कोशिश कर रहे थे कि कैसे एक वर्क प्लेस पे वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कैसे चेंजेस आते हैं, कैसे वो प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, कैसे वो प्रोडक्टिविटी घटती है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फैक्ट्री में क्या करते हैं, लाइटिंग का वेरिएशन करते हैं, चेंजेस वगैरह। ठीक है, फिर वो देखते हैं कि जो जो वर्क आ रहा है, कि वो कितनी देर जो वर्कर है वो काम करते हैं। ठीक है, सुपरविजन को चेंज करके देखते हैं कि किस हिसाब से उनको गाइडिंग वगैरह या ऐसे किया जाता है, और लास्ट उसको जो इंसेंटिव्स दिए जाते हैं, ठीक है, उनको चेंजेस करके देखते हैं। इन सब चेंजेस से ये देखते हैं कि आपका 4 फेजेस में, कि जिसमें कैसे जो वर्कर की जो प्रोडक्टिविटी है एक फैक्ट्री में, वो कैसे या वर्क प्लेस पे कैसे चेंज होती है, घटती या बढ़ती है। ठीक है, तो ये मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था। और ह्यूमन रिलेशन अप्रोच मैनेजमेंट मार्किंग थर्ड स्टेज, इसका लास्ट टाइम भी ये क्वेश्चन आया था, वैसे सी आएगा। नेक्स्ट, द स्कोप ऑफ इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डज नॉट इंक्लूड, भले ही आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि नोट पूछ रहा है क्या है। ठीक है, तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ओवरराइड प्राइवेट कंसर्न, अच्छा, ग्रोइंग सोशल कॉम्प्लेक्सिटी एंड स्पेशलाइजेशन, इगैलिटेरियनिज्म, कंसर्न ऑफ इंडिविजुअल, ये आएगा, ये नहीं है भाई, एनी, ये आएगा कि व्यक्ति की भौतिक और आध्यात्मिक आवश्यकताओं के प्रति गहरी चिंता, इसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, डी आएगा। द स्कोप ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंक्लूड, कौन कौन से है भाई, इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ वेरियस फील्ड, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन, डी से आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट, एक मिनट, और
2 3 अच्छा 4 भी तो है। इकोलॉजी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज डिफरेंट कंट्रीज। ना 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 ना, ये नहीं आएगा, 1 2 3 आएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉइंट करेक्ट रिगार्डिंग एडमिनिस्ट्रेशन प्रेजेंट डे कॉन्टेक्स्ट। अच्छा, वर्तमान संदर्भ में लोक प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु सही है? सही है पूछ रहा है, तो कौन सा आएगा? पर्पज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैव बीन कंप्लीटली रीओरिएंटेड, ठीक है जी, पुनः उन्मुख किया गया है। द फंक्शन ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैव इंक्रीज्ड इन नंबर, ठीक है, ये भी अपना ठीक है। द मेथोडोलॉजी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हैज ग्रोन ट्रायल एंड एरर इनटू ए ऑर्डिनरी डिसिप्लिन, ये भी अपना ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा डी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये जो कैमरल स्कॉलर्स हैं, वैसे तो क्या है, जर्मन एंड ऑस्ट्रिया, डी सी आंसर आएगा। लेकिन हमें पता होना चाहिए जो कैमरलिज्म है इसका क्या मतलब है। इसका मतलब है ये एक वैसे तो जर्मन टर्म है, ठीक है, और ये क्या दिखता है, एक जर्मन साइंस, ये क्या है, एक जर्मन साइंस है, जर्मन साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन 18th सेंचुरी। जो आपका 18 सेंचुरी, ये जर्मन साइंस, जर्मन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन साइंस बोला जाता था इसको, ठीक है, 18 सेंचुरी और अर्ली 19 सेंचुरी में, ठीक है। लेकिन एम क्या है इसका? इसका एम था, एम ये था इसका कि स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी। अब ये देखो, इन्होंने बता दिया इनका एम था कि मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होना चाहिए। तो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी होगा तो मैक्सिमम बेनिफिट किसको पहुंचाना चाहेंगे? ये मैक्सिमम बेनिफिट पहुंचाना चाहेंगे, वेस्ट सेंट्रलाइज हो गया तो मैक्सिमम बेनिफिट किसको होगा? स्टेट को। तो ऐसे आपको याद रखना है कि इनका एम था स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट ऑफ सेंट्रलाइज इकोनॉमी और मैक्सिमम बेनिफिट स्टेट को, क्योंकि वर्ड से हमें पता लगता है सेंट्रलाइज इकोनॉमी, ठीक है। तो इसका आंसर डी आएगा। नेक्स्ट, अच्छा, चाइना इवॉल्व सिविल सर्विस recruited by the competitive examination for the first time during, एक तो ये जो हान डायनेस्टी थी उसके टाइम पे इन्होंने स्टार्ट किया था, ठीक है, और 3rd सेंचुरी नहीं, 153, हाँ, तो इसका काफी जगह आंसर ये दिया गया है, बी से आंसर आएगा। लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, टाइमलाइन इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इंपॉर्टेंट ये डायनेस्टी है कि किस कौन सी डायनेस्टी के टाइम पे, क्योंकि काफी बार एग्जाम आपका वेरियस एग्जामिनेशन में पूछा गया है, ठीक है, हान डायनेस्टी आएगा। अच्छा, फिर से कैमरलिज्म के बारे में आ गया अपना। इसमें क्या पूछ रहा है कि कैमरल साइंस इंक्लूड्स ऑल नॉलेज कंसिडर नेसेसरी ऑफ द गवर्नेंस ऑफ एन एब्सोल्यूट स्टेट। तो सेंट्रलाइज्ड इकोनॉमी की बात करता है, मैक्सिमम बेनिफिट स्टेट को प्रोवाइड करने की बात करता है, तो ये अपना क्या आएगा? ठीक है, कैमरल ट्रेनिंग कंसिडर नेसेसरी ऑफ गवर्नेंस ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट इज मोस्ट फेमस। अच्छा, ये जॉर्ज इज द मोस्ट फेमस, ये भी ठीक है। वर डेवलप्ड ड्यूरिंग, हाँ, 18 सेंचुरी और 19 सेंचुरी के पहले। तो इसका जो सही आंसर आएगा 134, ये नहीं आएगा। फॉर गवर्नेंस ऑफ डेमोक्रेटिक स्टेट, इसमें क्या होता है, सेंट्रलाइज इकोनॉमी नहीं रहती है, ठीक है। तो 134 डी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कंसिडर द फैक्ट्स। अच्छा, मेरिट सिविल सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन बिजनेस अकाउंटेबल टू पब्लिक। अच्छा, एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पूछ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी विल्सन फेवर्ड। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा सी से आंसर आएगा। नेक्स्ट, अच्छा, इसमें पूछ रहा है नोट ट्रू पूछ रहा है जी, अबाउट द 3rd फेज ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। जो 5 के 5 फेज थे वो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताए थे, तो इसमें क्या है कि कौन सा ट्रू नहीं है?
अब पूछ रहा है सोशल एंड साइकोलॉजिकल फैक्टर इमर्ज इन द वर्क ऑफ सिचुएशन, ठीक है। reacted against a mechanical approach, scientific management, attention was given to formal organization in informal, ना 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 ये गलत, कि गिविंग द फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन इन इनफॉर्मल सेटअप ऐसा थोड़ी करेंगे, तो ये सी से आंसर आएगा, नोट करेक्ट। इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट वर सजेस्टेड बाय रॉबर्ट दाल, ठीक है। एक तो इनका क्या वर्क था जो ऐसे था, कौन सा आपका, द साइंस ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। इसमें ये क्या करते हैं, तीन जो प्रॉब्लम है ना उसको आइडेंटिफाई करते हैं। कौन कौन सी थी आपका, मैंने आपको बताया था कैसे याद रखनी है, बिहेवियर, ठीक है, BCV, सी से क्या आएगा कल्चर, और वी से क्या आएगा वैल्यूज, ठीक है। ये आपको तीनों ही ध्यान रखनी है। तो इसके बारे में क्या कह रहा है, स्टेटमेंट सजेस्टेड, अच्छा साइंस इज वैल्यू फ्री बट एडमिनिस्ट्रेशन इज नॉट, ऐसा थोड़ी है, ये तो गलत है। तो पहला क्या हो गया गलत, यदि ऑप्शन एलिमिनेट करके करते हैं तो अपना बी से आंसर निकल के आएगा। फिर और भी देख लेते हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल कैन नॉट बी बेस्ड ऑन लिमिटेड एग्जांपल, ठीक बात है। एडमिनिस्ट्रेशन ह्यूमन बीइंग, ठीक है। सोशल वेलफेयर डज नॉट डिफरेंट फ्रॉम द कंट्री टू कंट्री, ठीक है, सोशल वेलफेयर अपना अपना होता है। अब इसमें देखते हैं हम, नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू केस इन इंडिया, नो लिंक बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, ऐसा तो नहीं है। प्राइवेट सेक्टर इज नॉट कंसर्न अबाउट पब्लिक सेक्टर सुप्रीम ओवर प्राइवेट ग्रोइंग इंटरेक्शन बिटवीन, हाँ ये सही आंसर आएगा डी, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बीच में बढ़ती बातचीत, डी सही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग फीचर, द एक्सपेंशन ऑफ पब्लिक सेक्टर इन इंडस्ट्रियल एंटरप्राइजेस, ठीक है। स्टेडी ग्रोथ ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन, ये भी ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग रिस्पॉन्सिबल गवर्निंग इंटरेक्शन बिटवीन, हाँ पब्लिक प्राइवेट सेक्टर के बीच में इंटरेक्शन की बात कर रहा है। गवर्नमेंट इज मोर इम्पोर्टेंट टू बिजनेस नॉलेज, ये भी ठीक है अपना, कि सरकार व्यावसायिक ज्ञान के प्रति अधिक, ठीक है। डेमोक्रेटिक कंट्री रेफर लाइक कोऑपरेशन, नहीं, 1 2 3 इसका सही आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है कि शॉप फ्लोर का मीनिंग क्या है, इसका है मतलब होता है कि एक ऐसी जगह फैक्ट्री में एक ऐसी जगह जहां पे प्रोडक्ट बनते हों, ठीक है। तो ये क्या आएगा, बॉटम पार्ट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ पे जो प्रोडक्ट है, जो भी फैक्ट्री बना रही है वहां पे वो चीजें बनती हैं, तो ये बॉटम पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर द वर्क ऑफ ओलिवर, इसकी इनकी एक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, द फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, ये आपको ध्यान रखनी है। द फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट इनकी इंपॉर्टेंट बुक है, ठीक है। अब क्या है कि मैनेजमेंट इज द की इंस्ट्रूमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन डिफरेंशिएटेड फ्रॉम द मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है, डिफरेंसेस इन मैनेजमेंट कैन ऑलवेज सर्वाइव विदाउट द हेल्प ऑफ ईच अदर, इक्वेटेड, अच्छा, मैनेजमेंट इज द की इंस्ट्रूमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, ए सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, ये बुक ध्यान रखनी है, द फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट इनकी। द टेक्स्ट प्रिपेयर्ड बाय यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, अच्छा, के द्वारा सही विचार है, UN द्वारा तैयार कॉन्टेक्स्ट का सही विचार है, तो इसका क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजमेंट आर, विरोधाभास थोड़ी है, गलत। एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट आर सिनोनिम्स, हाँ ये ठीक है, बी सही आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें आपसे पूछ रहा है फीचर, पूछ रहा है लेटिन वर्ड एडमिनिस्टर के कौन कौन से फीचर है, तो मतलब लोगों की देखभाल करना, ठीक है, ए ठीक है। अब ये क्या कहता है, टू सेट डिसजॉइंट सोशल नॉर्म्स एंड ऑब्लिगेशन, ना 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 ये नेगेटिव है टर्म्स, तो ये गलत होगी, ठीक है। दो को एलिमिनेट कर दो जहां भी है अपना, ये हो गया। ए अपना ठीक है, तो ये भी गलत हो गया।
टू केयर मैनेज पब्लिक अफेयर, ये भी ठीक है अपना। फोर्थ देख लेते, टू टू केयर द लीगलिटी रूल विच है फीचर्स आर ट्रू। नहीं, 1 और 3 इसका सही आंसर निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अब इसमें पूछ रहा है, अभी हमने देखा था इनकी जो बुक है फिलोसफी ऑफ मैनेजमेंट, इंपॉर्टेंट है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट पूछ रहा है इसमें आपसे। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेशन इज कंसर्न्ड अबाउट पॉलिसीज, ठीक है जी। मैनेजमेंट फंक्शन विद इन द लिमिट सेट अप बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, मैनेजमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट इफेक्टिव डायरेक्शन। अच्छा, ऑर्गेनाइजेशन इज ए मशीन मेजर अचीव्ड ऑफ द एंड्स डिटरमाइंड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन, कंसर्न अबाउट इफेक्टिव डायरेक्शन। ये गलत होगा, तो 3 एलिमिनेट करो। इसका जो सही आंसर अपना ए निकल के आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, इसमें पूछा है नोट ट्रू अबाउट विल्सन। ठीक है, रिजेक्टेड फिलोसफिकल मेथड, emphasized merit bureaucracy is not an essential, emphasized historical comparative method, propounded political administration अच्छा, तो इसका सही आंसर आएगा बी आएगा। इसके बारे में ये ट्रू नहीं है कि इन्होंने जो राजनीतिक प्रशासन द्वंद का प्रतिपादन किया था। ठीक है, नेक्स्ट। अच्छा, ये स्टेटमेंट किसने कही थी? एडमिनिस्ट्रेशन इज ए बिजनेस एंड बिजनेस इज डज नॉट क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिक्स। अच्छा, व्यवसाय की तरह खुद को राजनीति के सवालों में शामिल नहीं करता, राजनीति को हटाया, प्रशासन की अनियमितताओं और उतार चढ़ाव के अधीन नहीं है। तो ये सीधा साथ आता है आपका वुड्रो विल्सन। नेक्स्ट। आ, ये फिर आ गया जर्मन जो वर्ड था, मैंने आपको बताया था सेंट्रलाइज्ड। सेंट्रलाइज्ड स्टेट के बारे में, इकोनॉमी के बारे में बात करता है, जो मैक्सिमम बेनिफिट किसको पहुंचाती है? आपके स्टेट को। तो ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया था? ये आपका ऑफिशियल ये आएगा। ये क्या था? एक जर्मन पर्स, हाँ बी आएगा, हाँ। नेक्स्ट। फ्रांस कैमलिस ट्रेनिंग, जर्मन। ये जर्मन स्टेट, इसके अंदर ही एक वो था, एक स्टेट था ही। बी से ही आंसर आएगा। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज सिनोनिम्स ऑफ कैबिनेट, ए ब्रांच ऑफ लर्निंग आर्ट ऑफ मैनेजमेंट। तो ये तो सारी ठीक है। सम टोटल एक्टिविटीज इम्प्लीमेंट पब्लिक पॉलिसीज, ये भी ठीक है। तो इसका जो सही आंसर आएगा बी सही आंसर आएगा। सारे अपने क्या है? ठीक है। अब इसमें पूछ रहा है SC ST के बारे में पूछ रहा है कि उनको जो जो ट्रीटमेंट दिया जाता है, स्पेशल ट्रीटमेंट, उसका कारण क्या है? कि SC ST क्लास वर अंडर प्रिविलेज, बात ठीक है। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, क्योंकि उनके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में भी मेंशन किया गया है कि किस हिसाब से उनको कितना रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन के हिसाब से 1 और 2, इकोनॉमिकली द SC ST क्लास आर नॉट साउंड, नहीं ये तो गलत है। तो 4 क्या है? एलिमिनेट करो। ऑप्शन के हिसाब से तो वैसे इसका आंसर क्या आएगा? बी सी आंसर आएगा। ठीक है, SC क्लास आर ऑलवेज ट्रीटीज इंफीरियर बाय द, नहीं 1 और 2 आएगा इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फिलोसफिकल अप्रोच? फिलोसफिकल अप्रोच में मैंने आपको बताया था, आपकी क्या है? एग्जाम्पल के तौर पे प्लेटो की बाय रिपब्लिक, ठीक है, और लोक की टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट। ठीक है, इसके बाद टू ट्रीटीज ऑन सिविल गवर्नमेंट, ठीक है, और जो महाभारत का शांति पर्व है, ये भी इसका ही एग्जाम्पल था, जो फिलोसफिकल अप्रोच का। ठीक है, तो मेथड ऑफ वर्किंग ऑफ भगवत गीता ये नहीं आएगा, यही है, ये सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट। स्टेटमेंट ये किसने कही थी? तो क्या आएगा? द फ्यूचर ऑफ सिविलाइज गवर्नमेंट एंड इवन आई थिंक द civilization itself rests upon the ability to develop a service and philosophical practice administration compete to discharge the public function of civilized society। तो इसका जो आंसर आएगा ए आएगा, डायमंड इसका सही आंसर है। ठीक है,
डायरेक्ट स्टेटमेंट है, आपको इसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा, या स्टेटमेंट्स को आप नोट डाउन करके भी रख सकते हैं। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इन ऑल प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्रोल, पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। अच्छा, सभी निजी संगठनों में लोकतांत्रिक नियंत्रण, सार्वजनिक जवाबदेही और प्रशासनिक व्यवहार पर लोकप्रिय नियंत्रण सिद्धांत का पालन अवधारणा आधार पर किया गया है। तो डेमोक्रेटिक वेलफेयर स्टेट, डी सी आंसर आएगा इसका। वेलफेयर स्टेट के बारे में ज़्यादा बात होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पब्लिक चॉइस स्कूल? ठीक है, द फॉलोवर ऑफ क्लासिक इकोनॉमिक थ्योरी। अच्छा, replacement of bureaucratic administration by democratic administration, deal with institutional particular, preference to consumers, preference, public choice है, preference to consumer ठीक है अपना, deals with institutional, अब इंस्टीट्यूशन पे थोड़ी जाएगी, पब्लिक अप्रोच है होगी तो तीन अपना क्या है, एलिमिनेट कर दो, आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, डी सी आंसर आएगा। इंस्टीट्यूशन पे थोड़ी जाएगी, यदि पब्लिक चॉइस है तो लोगों पे जाएगी। नेक्स्ट, इट इज डिफिकल्ट टू ऑर्गेनाइज एडमिनिस्ट्रेशन इन डेमोक्रेसी देन इन मोनार्की। कि डिफिकल्ट क्यों होता है एडमिनिस्ट्रेशन को ऑर्गेनाइज करना डेमोक्रेसी की बजाय मोनार्की में? ठीक है, तो क्यों होता है? पब्लिक ओपिनियन गवर्न्स, प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट, मोनार्की आर रिफॉर्म। अच्छा, ये क्या बात होगी कि मोनार्की क्या है, रिफॉर्मेटिव है? ये तो गलत है। कॉन्स्टिट्यूशन कम इन द वे एडमिनिस्ट्रेशन इज डेमोक्रेटिक कंट्री इज डिसजॉइंटेड, ये क्या है? लोकतांत्रिक देश में प्रशासन डिसजॉइंट हो गया, ना 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 ना, ये भी गलत होगा। पब्लिक ओपिनियन गवर्नेंस द प्रिंसिपल ऑफ द गवर्नमेंट, जनता की राय सरकार के सिद्धांतों को नियंत्रण करती है। जनता की मोनार्की में तो ऐसा है ही नहीं। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आएगा? सी से आंसर आएगा। ठीक है, क्योंकि डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मोनार्की में कॉन्स्टिट्यूशन आपका नहीं होता है। हो गया। हाँ, इसमें देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिस्पॉन्सिबल, ठीक है, टू नेग्लेक्ट द ह्यूमन फैक्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। कि लोक प्रशासन में मानवीय कारक की अपेक्षा के लिए निम्नलिखित में कौन सा जिम्मेदार नहीं है? तो रिजिड कमांड रिलेशनशिप, इंसल्टिंग वर्क मैनेजमेंट, सुपरविजन ऑफ द ऑपरेशन लेवल, depersonalization of large organization, maintenance of effective communication relation employee with journal framework, ये भी अपना ठीक है। बड़े संगठनों का निजीकरण, नोट रिस्पॉन्सिबल, इंसल्टिंग, हाँ तो सी सी आंसर आएगा, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द ह्यूमन फैक्टर इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, कि लोक प्रशासन में मानवीय कारक के संबंध में कौन सा कथन सही है? इट इज कंसर्न अबाउट बेटरमेंट ऑफ पब्लिक सर्वेंट, ह्यूमन फैक्टर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इन्वॉल्व द रिलेशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एंड द एम्प्लॉइज, कंसर्न अबाउट एडमिनिस्ट्रेशन, इट कंसर्न अबाउट लॉ, concentrated on legal prescribed structure organization of public authorities, concerned about betterment of public servants, betterment of public policies, या पब्लिक आता तो ठीक है, क्योंकि पब्लिक को ही तो सर्व करता ही है। ठीक है, तो क्या आएगा इसका सही आंसर? पब्लिक को सर्व करता है, इन्वॉल्व्स रिलेशन बिटवीन एडमिनिस्ट्रेशन एम्प्लॉइज, एडमिनिस्ट्रेशन, तीन इसका गलत आएगी स्टेटमेंट। तो ये इसका जो सही आंसर डी से ही निकल के आएगा इसका। नेक्स्ट, अच्छा, विच इज द कॉमन अबाउट विग मार्शल, और कौन सा है निग्रो, एल डी वाइट, इनके बारे में? एक तो एल डी वाइट की जो बुक थी हमने देखी थी, ये क्या थी? स्टडी, आपकी जो इम्पोर्टेंट बुक थी, आई थिंक 1926 में इन्होंने लिखी थी, वो थी द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, और इसमें क्या है, एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉमन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, ओनली सुपरविजन, तो ये तो अपना गलत आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन वो टोटल एक्टिविटीज, एडमिनिस्ट्रेशन डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स, तो इसका जो सही आंसर आएगा सी सही आंसर आएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट,
एल डी वाइट की द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हाँ ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एम्फेसाइज्ड, आपके जो जेराल्ड कैडन थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वो किसको एम्फेसाइज नहीं करते थे, ठीक है। तो भाई डिसेंट्रलाइजेशन को करते थे, और डिसेंट्रलाइजेशन हो गया तो क्या आएगा, डेमोक्रेटाइजेशन भी होगा, ठीक है, लेकिन पोलिटाइजेशन नहीं होगा, ठीक है। आपका सी सही आंसर आएगा, राजनीतिकरण पे ज्यादा फोकस नहीं करेंगे वो। नेक्स्ट, इसमें आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्स आर रिस्पॉन्सिबल टू एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज इन द प्रेजेंट डे, तो क्या क्या जो चेंजेस है कि कौन से तथ्य वर्तमान समय में प्रशासनिक जो परिवर्तन के लिए उत्तरदायी हैं। तो भाई इनकैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी टू कोप अप द सोशल चेंजेस, हाँ पॉपुलेशन, ये तो ठीक है, इनकैपेसिटी, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन भी ठीक है, टेक्नोलॉजी, जो टेक्नोलॉजी है वो चेंज हो रही है वो भी ठीक है, और जो कल्चर का जो मेन जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है वो भी अपना क्या आएगा, ठीक आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा डी से ही निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट, मॉडर्न फॉर्म ऑफ जो आज का जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, ये पहले कहाँ आपका ऑफिशियली पढ़ाया जाता था, तो मैंने आपको बताया था इसका सी से आंसर आएगा इसका, ठीक है। नेक्स्ट, इसमें पूछ रहे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक थीसिस टू मेक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इफेक्टिव। अच्छा, तो मॉरल, कॉन्स्टिट्यूशनल कैलिबर, सर्विस, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल पार्टी एडमिनिस्ट्रेशन, तो इसका बी से आंसर आएगा कि प्रशासन एक नैतिक कार्य और प्रशासन एक नैतिक एजेंट है, इसका बी से आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये जो स्टेटमेंट है ये किसके द्वारा डेफिनेशन दी गई है, पब्लिक कॉर्पोरेशन की इज ए हाफ वे हाउस बिटवीन इट्स कॉमर्शियल प्रोटोटाइप एंड ट्रेडिशनल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, तो ये इन तीनों की ही है, आपका फिनर की, जॉन की और वेंस की, ठीक है। इसके अलावा हाँ 12, हाँ हो गए अपने, जो टोटल अपने 50 क्वेश्चन थे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के, 150 जो अपने क्वेश्चन थे वो हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं, ठीक है। इसकी एक तो क्या है कि इसकी पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और कल क्या करेंगे हम, जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की जो एक दो थ्योरीज हैं उनको लेके चलेंगे, ठीक है, ताकि उनका एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन एक ही क्लास में, आपकी थ्योरीज जो मोटी मोटी जो बेसिक थ्योरी जिनमें जिनके बारे में पूछा जाता है, तो उनको हम एक ही क्लास में अपना कल कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो आप ये अपने साथियों को भी शेयर कर सकते हैं, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ठीक है। और जो टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि इसके अलावा भी मैं वहाँ पे क्वेश्चन पोस्ट करता रहता हूँ, अदर एक्टिविटीज़, वहाँ जाके आप क्विज क्या कर सकते हैं, अटेम्प्ट कर सकते हैं, और एग्जाम की तैयारी में जुटे रहें। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।